हर हर महादेव, जय महाकाल। गुरुजी ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर बैकुंठ चतुर्दशी को आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी संकट है वो समाप्त होंगे, आपके बच्चों की बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी समस्याओं का अंत होगा। गुरुजी ने कहा एक यही साल में एक दिन ऐसा पड़ता है जिस दिन आप भगवान महादेव पर तुलसी दल समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु पर बेलपत्र समर्पित की जाती है। तो ये मौका आप चूकने मत दीजिए। बैकुंठ चतुर्दशी का ही एक खास दिन होता है जिस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं बैकुंठ चतुर्दशी को करने के लिए, तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि आपको इस दिन क्या करना है कि आपको जो 14 दीपक होते हैं वो आपको ज़रूर प्रज्वलित करने हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको 14 दीपक ज़रूर प्रज्वलित करने हैं। 14 दीपक में से आपको 14 जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें से 13 दीपक लंबी बाती के होंगे। ध्यान रखिए, 13 जो दीपक होंगे वो लंबी बाती के होंगे और एक जो दीपक होगा वो गोल बत्ती वाला होगा और सब में आपको गाय का देसी घी डालना है। ये 14 दीपक आपने तैयार कर लिए। उसके बाद प्रदोष काल में आपको क्या करना है, जो 9 दीपक हैं वो तो आप घर में कहीं भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे दीपावली पे आप रखते हैं वैसे आप रख दीजिए। लेकिन जो 5 दीपक रह जाएंगे उन दीपकों के लिए गुरुजी ने एक विशेष स्थान बताया है कि कहाँ कहाँ आपको ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो जो 5 दीपक हैं उनको जो सबसे पहला जो दीपक है जो गोल बत्ती का आपने एक बनाया है, क्योंकि 13 दीपक तो लंबी बाती के हैं, एक दीपक केवल गोल बाती का है। तो जो एक दीपक जो गोल बाती का है वो आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए, घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है, चाहे राम भगवान की प्रतिमा हो, कृष्ण भगवान की हो या विष्णु भगवान की, भगवान राम का जो भी स्वरूप हो वहाँ प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। फिर दूसरा जो दीपक है आप अपने किचन में जो पानी पीने का जो स्थान होता है, पीने की जगह जो आप बाल्टी या मटका या आरो जो भी रखते हैं वहाँ आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको तुलसी जी के पौधे में आपको प्रज्वलित करना है। और चौथा जो दीपक है वो आपको अपने घर के दरवाजे पर, जो घर का दरवाज़ा जब आप एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, अंदर आते समय, घर में अंदर आते समय जो आपका राइट हैंड पड़ेगा, दाहिना हाथ, उधर की तरफ आपको वो प्रज्वलित करना है। ये ध्यान रखना है कि जो दीपक की बत्ती हो उसका मुख जो है दरवाजे की तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, उसका जो मुख है वो दरवाजे की तरफ होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से आपने कितने दीपक प्रज्वलित कर दिए, एक भगवान विष्णु के आगे, एक किचन में आपको प्रज्वलित कर दिया, एक तुलसी जी के पौधे में और एक घर के दरवाजे में। ये 4 दीपक हो गए। उसके बाद जो 5वां दीपक है वो आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करना है। तो 5 ये दीपक आपको अलग अलग जगह प्रज्वलित करने हैं और जो बाकी बचे दीपक हैं वो आपको घर में कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। गुरुजी कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो ये 14 दीपक वाला आप उपाय अवश्य कीजिए। और प्रदोष काल में यानी रात शाम के समय आपको ये उपाय करने हैं। आप सूर्यास्त के बाद कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे आप करें कर सकते हैं उपाय। फिर गुरुजी ने एक दूसरा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये 14 दीपक वाला उपाय नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, वैसे तो आप 14 दीपक वाला ही उपाय कीजिए, और यदि किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 दीपक लेने हैं और जो दोनों दीपक हैं आपको गोल बत्ती लगानी है। और ये दोनों दीपक जो गोल बत्ती आपने लगाई उनमें गाय का देसी घी डालना है। आप चाहे मिट्टी के दीपक ले लीजिए, चाहे आप आटे के दीपक बना लीजिए। और प्रदोष काल में रात के समय सूर्यास्त के बाद आपको एक जो दीपक है वो भगवान विष्णु के सामने आपको प्रज्वलित करना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। आप अपने घर में भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। विष्णु भगवान वाला जो दीपक है वो आप घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। और जो दूसरा दीपक है उसे आपको भगवान शिव के जो मंदिर जाना है, शिवालय में वो प्रज्वलित करना है और वहाँ जाकर वो दीपक प्रज्वलित करना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं। गुरुजी ने कहा है जब आप शिव जी को जो शिवलिंग के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
क्योंकि वो हम शिव और शक्ति दोनों के लिए प्रज्वलित करते हैं। तो आप गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसमें काले तिल डालिए। यदि आप 14 दीपक का उपाय नहीं कर सकते तो आप ये दो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अब तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है वैकुंठ चतुर्दशी का सबसे खास उपाय है। ये आपके कारोबार को बढ़ाएगा, आपके बच्चों में बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है या वो किसी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है या उसके जो अगर पढ़ रहा है तो उसे याद नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से वो परेशान है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना है क्योंकि ये साल में एक बार ही ये उपाय किया जाता है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता ले लेना है और आपको लेनी है एक बेलपत्र। ये दो चीज़ें लेनी हैं और ये उपाय आपको रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक करना है। तो उस दिन संडे का दिन पड़ जाएगा तो तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता, तो आप एक दिन पहले तुलसी का पत्ता ले लीजिए या तुलसी के नीचे अगर कोई पत्ता पड़ा हो तो उसे उठा लीजिएगा। अब आपने तुलसी दल ले लिया और आपने एक बेलपत्र ले ली। अब ये उपाय रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, जाना है शिवालय, वहाँ जाकर जो तुलसी दल है, ध्यान रखिए जो तुलसी दल है वो भगवान शिव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया और हरि हर महादेव के नाम का आपने स्मरण किया और जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है वो आपने बोली भगवान से। उसके बाद जो आपने बेलपत्र ली वो आपको भगवान विष्णु के आगे समर्पित कर देनी है और थोड़ी देर वहीं बैठकर वहीं प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो दोनों चीज़ें आपको उठा लेनी है, वो बेलपत्र भी उठा लेनी है और तुलसी दल भी उठा लेना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर वो तुलसी दल और वो बेलपत्र आपको रख लेना है एक शहद के डिब्बे में। शहद के डिब्बे में आप डाल लीजिए और 30 दिन तक उसे रहने दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को वो खिलाइए। 2-4 बूंद उसे रोज़ आप खिलाइए और देखिएगा आपके बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपके बच्चे का किसी कार्य में यदि मन नहीं लग रहा है, वो मन लगाने लगेगा, उसके बुद्धि का विकास होगा, उसका विवेक का विकास होगा और बहुत ही ज़्यादा उसकी कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय आप करने से बिल्कुल भी ना चूकें, अवश्य कीजिएगा ये उपाय। यदि आपको इनमें से कोई भी उपाय ठीक लगे तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।